हम स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रीलांसिंग के फ्रीलांसिंग क्या है और क्यों है, कैसे है। ठीक हो गया? अच्छा जना, आई होप आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रहा है, राइट? ओके, हियर इज़ द इंट्रोडक्शन टू फ्रीलांसिंग। अब सबसे पहली बात है कि फ्रीलांसिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है। फ्रीलांसिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है गाइस कि एक चीज़, आप घर बैठे हैं, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं डेली बेसिस पे। आप हर एप्लीकेशन, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, आप लोग ट्विटर यूज़ कर रहे हैं, यू लुक एट द मीम्स, यू लाइक द पेजेस एंड यू ऑल द टाइम सेव एवरीथिंग। देन यू कम टू यार शॉपिंग ही कर लो, ऑनलाइन बैठे हो, ठीक है? ऐसी चीज़ें भी आती हैं। तो जब आप इन चीज़ों पे जाते हैं तो प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? पैसा नहीं है, और ये एक सच बात है। अब फ्रीलांसिंग जो है, इसकी सबसे मज़े की और सबसे कमाल बात ये है कि इट डू नॉट रिक्वायर योर एजुकेशन। यू नो, फ्रीलांसिंग जो है ये एक मैट्रिक का बच्चा भी कर सकता है, अगर छठी क्लास के बच्चे को समझ में आता है वो भी कर सकता है। ठीक हो गया? जैसे टिकटॉक कोई भी बना सकता है, सही हो गया, और उधर से अर्निंग स्टार्ट हो जाती है अगर व्यूज आए। अब यहाँ पे मजे की बात है, आपको व्यूज की जरूरत भी नहीं होती। अच्छा जी, माय माइक इज नॉट अटैच्ड, आई एम वेरी, एम आई ऑडिबल गाइस? मैं आप लोगों को सुनाई दे रहा है? यस मैम। मैं क्लियरली ऑडिबल? जी जी जी। ओके, देन आई गेस के ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर सच अ सडन रिस्पॉन्स। अच्छा जी, अब देखें, अगर हम बात करें फ्रीलांसिंग की, तो हमारी नज़रों में फ्रीलांसिंग अब आई क्योंकि हम घरों में अब बैठे और स्टूडेंट को आंसर किया था। ओके फाइन। अच्छा जी, अब हमारा सिस्टम इस तरह से है कि हम घरों में ही 2019 में बैठे और हमने डिजिटल अपनी सोशल मीडियाज को, सोशल ऐप्स को यूज़ ही तब स्टार्ट किया। ठीक है? तो हमें तब अवेयरनेस हुई कि जनाब फ्रीलांसिंग भी कोई चीज़ है जो कि चल रही है आजकल, जिसमें पैसा आ रहा है। ठीक है? जबकि ये जो फ्रीलांसिंग है ये सिंस 2016 अर्ज पे है। ठीक है? बहुत काम हो रहा है इस पे, बहुत पैसा लोग कमा रहे हैं, वर्ल्ड वाइड है, और इसमें कोई आप कह सकते हो लिमिटेशन ऑफ एरिया नहीं है कि जनाब इतने एरिया में ही बस होगी फ्रीलांसिंग और इससे बाहर आप नहीं कर सकते, या पाकिस्तान सिर्फ में होगी ये वाले पोर्टल्स, या बाहर आप नहीं कर सकते। नो, इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट द वेबसाइट। व्हाट्सोएवर वेबसाइट आप चूज करते हो फ्रीलांसिंग की, उसमें आप एड अप करते हो अपने आप को, अपना प्रोफाइल बनाते हो और वहाँ आप काम शुरू कर देते हो, एंड दैट्स इट। एंड देन यू स्टार्ट अर्निंग। बेशक आप डॉलर्स में अर्न करते हो, पाउंड्स में अर्न करते हो, रियाल्स में अर्न करते हो, व्हाट्सोएवर करेंसी इट इज, जिस मर्जी कंट्री का वो है, और देन यू कन्वर्ट मनी एंड देन यू गेट मनी जहाँ पे आप होते हो वहाँ पे। ठीक हो गया? दिस इज ऑल द अबव सिनेरियो ऑफ फ्रीलांसिंग जो कि चल रहा है, एक सर्कल, एक चैनल चल रहा है। अब जो हमारा एरा आ रहा है जो कि डिजिटल एरा है, जिसमें हमें डेफिनेटली लैपटॉप चलाने आने चाहिए, फ़ोन चलाने चाहिए, क्योंकि हम 90s से बहुत बाहर आ गए हैं। और अगर हम ये कहें कि वी डू नॉट वांट टू लर्न, तो हम खुद के लिए ही एक हर्डल क्रिएट कर रहे हैं लाइफ में। ठीक है? अब जैसे लड़कियां दे स्टे एट होम, मतलब गर्ल्स डू नॉट प्रेफर मोस्टली कि वो जॉब करें। हालांकि आई नो आजकल के टाइम में लड़कियां जाती हैं, लेकिन स्टिल दे डू नॉट प्रेफर कि वो जॉब करें, मेजॉरिटी होते हैं ऐसे। फिर लड़कों की बात आती है, दे वांट टू अर्न, वो चाहते हैं कि हम कमाएं, लेकिन उनको कोई प्रॉपर एक ना तो जॉब मिलती है, ना एक डोमेन मिलता है, ना ही अपनी पसंद का डोमेन, यू सी, पसंद का डोमेन कि जी मुझे इस चीज़ में एक्सपर्टी है तो मुझे ये डोमेन चाहिए। फिर हम सब लोग शायर भी हैं, और फिर हम सबको राइटिंग करने का भी शौक है, हम सबको किताबें तक लिखने का शौक है कि यार खुद के हाल पे लिख दो, लेकिन कुछ लिख दो या कुछ कह दो। यू नो, वॉइस वॉइस नोट्स बनाने का शौक, या वीडियोस बनाने का शौक। तो फ्रीलांसिंग includes everything of it, every chunk of what you think you can do, you know, but digitally। आपको फिजिकली कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपको फिजिकली कहीं प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं, आप घर बैठे बैठे कर सकते हो। जो आपका लैपटॉप यूजलेस फिलहाल चल रहा है उसको आप यूजफुल बना सकते हो, उसी में से अर्निंग कर सकते हो बैठे बैठे। ठीक हो गया? फिर अगर हम कहें कि जी जनाब फ्रीलांसिंग की सबसे पहली वेबसाइट
हम इसकी बात करते हैं। अब जो है फ्रीलांसिंग की एक तो वेबसाइट्स बहुत ज़्यादा है, अगर हम एक दिन डिस्कस करना शुरू कर देंगे तो वो दिन तो गुजर गया, लेकिन वेबसाइट ख़त्म नहीं होंगी। इतनी ज़्यादा वेबसाइट्स हैं जो कि हम नॉर्मली भी अगर गूगल पे सर्च करते हैं तो हमारे सामने 2-4 फाइवर, अपवर्क और इस तरह की जो फेमस वेबसाइट्स हैं पाकिस्तान के अंदर अच्छे चल रही हैं, वो हमारे सामने आ जाती हैं। अच्छा जी, अब आप लोग अपने गूगल्स में बेशक अपने गूगल्स को आप लोग ओपन करें और उसमें कुछ भी सर्च करके ना सबसे नीचे आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो वहाँ आप देखते हैं कि जनाब आपकी ना जहाँ पे आप रिजाइड कर रहे हैं इस वक्त, आपकी जो लोकेशन है नीचे पाकिस्तान के नीचे वो लिखा होता है। ठीक है, सबसे नीचे आप कुछ भी सर्च करें गूगल पे, सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करें और आप देखें आपकी लोकेशन होती है। तो गूगल आपको आपकी लोकेशन के अकॉर्डिंग चीज़ें सर्च करके देता है। आई थिंक ये नॉर्मली लोगों ने नहीं नोटिस किया होगा। चले, ये बात भी एक नॉलेजेबल बात है, आप लोग ये भी रख लें। ये चीज़ मुझे कहाँ से पता चली? फ्रीलांसिंग से। काफ़ी चीज़ें हैं जो हम फ्रीलांसिंग से सीखते हैं। अब फ्रीलांसिंग कई एप्लीकेशंस ऐसे हैं जो आपको डिजिटल मार्केटिंग भी सिखा देते हैं, जो आपको पब्लिक पावर गेनिंग भी सिखाते हैं और फ्री कोर्सेज देते हैं वो आपको विद सर्टिफिकेशंस, ट्रस्ट मी। सॉरी, शुड आई रिपीट द जो सर्च की बात की है मैंने गूगल वाले, राइट? आप अपना गूगल ऑन करें फ़ोन पे, जिसमें आपने अपनी कभी ज़िंदगी में लोकेशन ऑन की होगी, उसमें आप ऑन करें और उसमें कुछ टाइप करें और सबसे नीचे जाके देखें तो आपकी जो करंट लोकेशन या कोई लोकेशन आपने ऐड कभी एंटर की होगी वो लिखी आती है। हाँ बिल्कुल, कंट्री का नेम भी होता है और सिटी का नेम भी एंड एवरीथिंग। सी, सो गूगल नोज के वेयर यू रिजाइड, तो वो आपको आपकी सबसे फीजिबल चीज सर्च करके देता है। ठीक हो गया? सो दीज थिंग्स दैट आई लर्न फ्रॉम फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग की अब कुछ वेबसाइट्स मैंने ज्वाइन की, वहाँ पे फ्री कोर्सेज हो रहे थे, दे वर ऑफरिंग फ्री वेबिनार्स एंड आफ्टर दैट वेबिनार्स वो हमें सर्टिफिकेशंस देते थे एंड दैट वाज सो गुड एंड सो सोफिस्टिकेटेड कि मुझे ऐसे लगा कि मुझे इन चीज़ों में इंडल्ज होना चाहिए। फारिग बैठ के तो मैं अपने आप को ज़ाया कर रही हूँ, अपने माइंड को, अपनी नॉलेज को। वो चीज़ आप वहाँ से सीखते हो। चलें जी, आपको नॉलेज का कोई शौक नहीं है, आपको पढ़ने का कोई शौक नहीं है, आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है स्टडी में, मिस कराओ, फिर भी फ्रीलांसिंग आपको हेल्प आउट करता है, फिर भी फ्रीलांसिंग आपके लिए फ़ायदेमंद है। किस तरह? आपको आर्ट्स पसंद है, आप पेंटिंग करो, आपको कैलीग्राफी पसंद है, आप वो करो, आपको सिंगिंग पसंद है, आप वो वाली वेबसाइट ज्वाइन कर लो फ्रीलांसिंग की जहाँ सिंगिंग होती है। सो बेसिकली फ्रीलांसिंग क्या होता है? जो डेटा कोई कस्टमर आपसे मांग रहा है, वो डेटा किसी तरह भी हो सकता है, वीडियो के फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो के फॉर्म में हो सकता है, रिटन हो सकता है या पेंटिंग हो सकती है, एनीथिंग that a client asks you, you work for it, you get paid and they get the thing and that's it. सही हो गया? This is all freelancing. Freelancing is all about money. ठीक है? अच्छा जी, अब सबसे पहली जो हमारी फ्रीलांसिंग वेबसाइट थी जो कि 2016 में थी, उसका नाम ही फ्रीलांसर वेबसाइट था। ठीक है, ये मैं आपकी नॉलेज को थोड़ा बढ़ाने के लिए बता रही हूँ। अगर किसी को पता है दैट इज़ वेल एंड गुड एंड नहीं पता है तो कीप इट इन नॉलेज, कल को आपको कहीं बोलना पड़े तो यू शुड एटलीस्ट नो। अच्छा जनाब, अब फ्रीलांसिंग से आपको स्पेसिफिकली क्या फ़ायदा है? आई थिंक काफ़ी आप में से सबको पता होगा कि क्या फ़ायदा हो सकता है। पैसा आएगा एंड हमारा मसला भी पैसा ही है। हम माने ना माने, हम कहें नहीं जी हम तो बड़े अमीर हैं, फिर भी हम बैठे हों तो हमें होता है यार खुद अर्निंग की जाए ना तो प्राउड फीलिंग आती है, खुद अर्निंग करनी है और फिर बाहर भी नहीं जाना, तो आप इजी होके अपने लैपटॉप्स पे, वेबसाइट्स पे 2-3 प्रोफाइल बनाएं, दिन में कुछ देर के लिए आप ऑनलाइन आ जाओ और उसमें आप कुछ क्लाइंट्स को अपने प्रपोजल सबमिट करो और कुछ एप्लीकेशंस में तो खुद वो आपको कांटेक्ट करते हैं आपके प्रोफाइल देख के, तो आप उसमें थोड़ी देर के लिए ऑनलाइन होते हो, सिर्फ ऑनलाइन, जिस तरह फेसबुक पे ऑनलाइन होते हो, इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन होते हो, आप स्क्रॉल डाउन करते हो, उसी तरह आप फ्रीलांसिंग एप्स पे भी स्क्रॉल डाउन करते हो। ठीक है, और उतनी देर जब आप ऑनलाइन रहते हो, क्लाइंट्स देखते हैं कि दिस पर्सन इज ऑनलाइन, इसने ये चीज़ ऑफर की हुई है, इसकी प्रोफाइल में लिखी हुई है, दे कॉन्टैक्ट यू एंड व्हेन दे कॉन्टैक्ट यू तो आप उनसे डिस्कशन करते हैं, अमाउंट डिसाइड होती है एंड यू गेट पेड एंड यू वर्क एंड दैट्स इट। वो आपको लिमिटेशन बता देते कि भाई इतने टाइम में हमें इतना काम चाहिए और वो आप कर देते हैं। अब इसमें someone wants to say something. I guess someone is trying to speak and I'm very sorry I'm not able to listen.
अच्छा जनाब, मैं आपके क्वेश्चंस लूंगी, आई विल टेक योर क्वेश्चंस एट द एंड। तो हम्बली प्लीज उसको एंड के लिए रखिए। वी विल डिस्कस एवरीथिंग यू वांट टू नो, एंड एनीथिंग इफ आई मिस्ड तो आप लोग एड अप कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर हम बात करते हैं सेल्फ अर्निंग की। इसमें यही होता है कि जब आप बैठे हुए हैं, आपको किसी क्लाइंट ने कह दिया कि भाई हमें सिर्फ 200 वर्ड्स का, 200 वर्ड्स जो आप वैसे बैठे बैठे कुछ भी टाइप कर लेते हो, 200 वर्ड्स का एक डॉक्यूमेंट बना दो, उसके मैं आपको 1000 रुपी दे दूंगा एंड मुझे 1 घंटे में चाहिए। तो यू आर सिटिंग स्पेयर, यू आर डूइंग नथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट। आप ये करते हो अगर, तो वो एक बहुत ही वेग नॉर्मल लोएस्ट एप्लीकेशन, लोएस्ट वेबसाइट की बात कर रही हूँ मैं एक लोएस्ट वेबसाइट की बात कर रही हूँ जहाँ पे आपको क्लाइंट जो है वो एक 200 वर्ड्स लिखने के आर्टिकल के लिए 1000 रुपी देता है। ठीक है, तो जस्ट इमेजिन कि इफ यू गेट ऑनलाइन एवरी आवर या फिर यू गेट ऑनलाइन 4 आवर्स अ डे, तो हाउ मच यू कैन अर्न एट द लोएस्ट, यू सी एट द लोएस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट द लोएस्ट थिंग। तो हाईएस्ट तो इसमें बहुत ज़्यादा हो सकता है। अच्छा जी, अब मुझे एक क्वेश्चन आया है कि हम पर ऑर्डर हमसे फ्रीलांसिंग वाले कितना चार्ज करते हैं। देयर आर सेवरल एप्लीकेशंस जिनका मैं आपको अभी आपको डिटेलिंग वही करूँगी मैं इंशाल्लाह। उसमें ये है कि सेवरल एप्लीकेशंस हैं जिनमें आपको फ्रीलांसिंग एप्स चार्ज ही नहीं करती। इट्स ऑल अबाउट योर मनी। आप काम कर रहे हैं, उनको वैसे ही जो है वो रिव्यूज मिल जाते हैं, स्टार्स मिल जाते हैं प्ले स्टोर पे, उनका काम चल रहा है। दे डोंट नीड योर मनी। ठीक है, बट कुछ एप्लीकेशन होती हैं जो अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट जो है उतने उतने अमाउंट काटती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2% या 1% ही काटते हैं, इससे ज़्यादा कोई एप्लीकेशन पैसा नहीं काटती। तो अदर रेस्ट ऑफ द अमाउंट इज़ योर्स। ठीक है, वो किसी भी एप्लीकेशन, बल्कि मैं आपको अभी एग्जांपल भी दूंगी, मैं आपको दिखाऊंगी, डोंट वरी अबाउट इट, वो हमको साथ साथ बताती हूँ। अच्छा जी, अब ये बेस्ट सुटेबल इसलिए भी है कि अगर आप घर में बैठे हुए आप पूरा दिन नहीं चाह रहे हैं फ़ोन ऑन करना, लैपटॉप ऑन करना, मत करें, चिल करें, यू नो, रिलैक्स। नेक्स्ट डे यू विल ओपन इट, you will work on it, you get paid. The third day you open it, okay, you don't want to open it पूरा week, मत करें open, chill करें, you know। तो this is all self discretionary work। आपकी मर्जी है कि आपने करना है या नहीं। आपको क्लाइंट नहीं लेना, आपको नहीं भाई मैं नहीं ये काम कर सकती या कर सकता, जाओ, सही हो गया। अगर आप कहते हो एक क्लाइंट को प्रपोजल सबमिट करते हो और वो क्लाइंट आपको इतनी अमाउंट देता है, आप कहते हो नहीं मुझे इतनी अमाउंट चाहिए, वो आपको देखा। अच्छा, अब हम आते हैं थोड़ा सा इसकी, मैं आपको एक एग्जांपल अपनी ही देती हूँ जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि जी हाँ वाकई ही यहाँ पे पैसा मिलता है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सितंबर टू 2020, जब मेरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो फ्रीलांसिंग के थ्रू हुआ एंड आई वाज वेरी हैप्पी टू गेट इट। उसमें आई अर्नड, मतलब उसमें मैंने चंक्स में प्रोजेक्ट पूरा किया, जिसमें मैं अपवर्क पे काम किया मैंने, और अपवर्क में मुझे क्लाइंट ने जो है वो कांटेक्ट किया एंड दे सेड कि वी वांट अ डिजिटल मार्केटर एज वेल एज हमारा कंटेंट राइटर हमें चाहिए एंड दिस एंड दैट, एंड दिस द फुल टाइम जॉब। आपको जब भी हम कहेंगे आपको हमें कंटेंट प्रोवाइड करना होगा। आई सेड कि मुझे कुछ टाइम गैप चाहिए होगा। दे सेड 2 to 3 आवर्स आपके पास होंगे। उस टाइम मैं फारिग थी। आई सेड ओके, आई विल वर्क ऑन इट, क्योंकि हमारे कोर्स का ऑफ था। मैंने उनकी उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। अब हुआ ये जनाब कि मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे सकती थी फ्रीलांसिंग ऐप्स को। मैंने हफ्ते में सिर्फ 2-3 घंटे दिए हैं हमेशा। तो मंथ के एंड में मुझे आराम से 50,000 तक आ जाता था। ठीक है, किस तरह आता था अकाउंट में, जैसे ही मैंने कोई प्रपोजल किया, मैंने उनको कहा जी इस अकाउंट में भेज दिया, उन्होंने इस अकाउंट में भेज दिया, एंड आफ्टर अ मंथ मैं पैसे निकालती हूँ और मेरे पास 50,000 होता है। तो मुझे तो कोई इशू ही नहीं होना चाहिए। मैं हफ्ते में सिर्फ 2-3 बार ऑन कर रही हूँ और प्रपोजल पकड़ रही हूँ और काम कर रही हूँ और काम करके दे रही हूँ, एंड दैट्स इट। मैं कोई पूरा घंटा घंटा पूरी ज़िंदगी नहीं बैठी हूँ इस पे, कुछ नहीं। जब काम किया पैसा आया, नहीं किया चिल करो, नहीं चाहिए मत करो, करना है पूरा पूरा दिन करो। वरना नॉर्मली लोग, बच्चे कॉल सेंटर्स भी तो जाते हैं, they go to call centers, they do evening jobs, night jobs, and 24/7 calls पे रहते हैं, and then they get money like 40 to 50,000 after a month। see, तो वही काम मैं एक पूरे महीने में बहुत कम टाइम में मैं 50,000 ले रही थी। अब हम उस प्रोजेक्ट पे आते हैं जो मैंने किया। उसमें मैंने हर चंक में 50,000 लिया और मैंने उसको 4 चंक्स में कंप्लीट किया, यू सी। और एक महीने में मेरे पास कितनी अमाउंट थी,
और मैं नहीं कहती कि मेरा कोई बड़ा छक्का लगा था, नहीं, दैट वाज अ वेरी नॉर्मल एप्लीकेशन, बड़े आम लेवल पे काम किया था, बड़ा नॉर्मल सा काम किया था, कोई मैंने इसमें कोई छक्के नहीं मारे, कोई मैंने उसमें कमाल की चीज़ें नहीं लगाई, कोई ग्लिटर नहीं लगाया, कोई शाइनिंग नहीं लगाई, वही डॉक्यूमेंट्स थे जो आप बनाते हो, वही काम था, वही डेटा था जो गूगल से उठाया, लेकिन फ्रीलांसिंग यही है। तो दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट कि जनाब, अच्छा जी, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसमें क्या काम करना होता है, बिकॉज आई नो कि एवरी वन ऑफ यू नीड टू नो फ्रॉम ज़ीरो, एंड आई विल एक्सप्लेन यू फ्रॉम ज़ीरो। सो विद हम लोग साथ साथ हम करते हैं और मैं आपको इंशाल्लाह बताती हूँ। अच्छा जी, अब फ्री ऑफ कॉस्ट वर्क है, जिसकी वजह ये है कि आपको किसी को पैसा नहीं देना पड़ रहा कि जनाब मुझे ये एप्लीकेशन ज्वाइन करनी है तो मैं पे करूँगा तो मैं ज्वाइन करूँगा या करूँगा, नहीं, मुफ्त का ज्वाइन है। आराम से लॉग इन करो जीमेल के साथ और आराम से काम करो, पैसा देना ही नहीं है, सिर्फ पैसा अर्न करना है, यू नो। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रीलांसिंग। फिर हम कहते हैं कि फ्रीलांसिंग की रिक्वायरमेंट्स क्या है, कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, ट्रस्ट मी, सिर्फ आपने प्रोफाइल बनानी है और आपने अपना जो है ना डेटा जो है लोगों को प्रोवाइड करना है और बस, दैट्स इट। क्लाइंट पाकिस्तान के अंदर भी हो सकता है, पाकिस्तान से बाहर भी हो सकता है। अब जिस तरह से जो मैंने की थी सऊदी अरब का था, वो जो प्रोजेक्ट था वो सऊदी अरब का था, तो देर आर डिफरेंट क्लाइंट्स, दे डिफरेंट पीपल कॉन्टैक्ट यू, क्योंकि वो ये नहीं देखते कि ये मुसलमान है या पाकिस्तानी है, इसको कॉन्टैक्ट नहीं करना, नहीं, दे थिंक, दे सी कि ये क्लाइंट है, वो देखते हैं कि ये जनाब एक कस्टमर है या ये क्लाइंट है या ये एक प्रोवाइडर है, ठीक है, और हम इसको कांटेक्ट कर लेते हैं और ये हमें रिस्पॉन्स देगा, दैट्स इट। और आप लोगों का काम सिर्फ पैसे का होता है। उधर एप्लीकेशन पे आप अपने क्लाइंट के साथ क्या रिलेशन रखते हो, सिर्फ और सिर्फ पैसे का, और आप उनको काम प्रोवाइड करते हो, दैट इज ऑल, ठीक है। फेक क्लाइंट्स कभी भी नहीं हो सकते, अगर फेक होंगे तो आपको डेफिनेटली वो पे नहीं कर रहे, तो आप काम ही क्यों लोगे उनसे। बात ही पेमेंट की पहले होती है, पेमेंट में वो अपने अकाउंट नंबर्स डालते हैं, हर फ्रीलांसिंग ऐप में हर क्लाइंट का जो है और कस्टमर का अकाउंट नंबर डलता है, वो पहले पैसे डिडक्ट होते हैं तो काम होता है और साथ साथ डिडक्ट होते हैं तो काम होता है, सो डोंट वरी अबाउट इट। इसमें बहुत सारी प्राइवेसी पॉलिसीज़ भी हैं, बड़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो आप लोगों को जो बंदा प्रोवाइडर होता है उससे कोई मसला नहीं होता। अच्छा गाइज, इफ़ मीटिंग एंड्स you have to rejoin with the same link and please join it, because अभी हमने इंट्रोडक्शन किया and there is a lot more for you to know। एप्लीकेशन भी मैं बताऊंगी जो आपको ज्वाइन करनी चाहिए और किस तरह से करनी चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और जी आपके क्वेश्चंस जो हैं उनके भी मैं आंसर करूंगी, एंड डू पुट ऑन योर क्वेश्चंस हेयर इन द चैट, तो हम इंशाल्लाह एंड पे आंसर करते हैं। फिलहाल मैं इसका आंसर कर देती हूँ कि काम कर रहा था पहले से, अब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल, सीखने को बहुत मिलता है और आप काम जब आपका चल जाता है तो कमाल हो जाता है। अच्छा जी, बैंक अकाउंट कौन सा, कोई भी बैंक अकाउंट, जो आपका बैंक अकाउंट होता है आप वो देते हो और उसमें पैसा आता है, ठीक हो गया। अच्छा जनाब, काइंडली प्लीज म्यूट योरसेल्व्स इफ देयर इज सम शोर वगैरह आता है तो पीपल गेट डिस्टर्ब्ड। ओके, रिक्वायरमेंट इसकी कोई भी नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं चाहिए आपको, बस आना चाहिए, जो काम आप करना चाहते हो वो आना चाहिए, ठीक हो गया। वीडियो बनानी आती है वो आनी चाहिए, फिर आपको वॉइस नोट आता है करना, आना चाहिए, बस बोलना आना चाहिए, ठीक है, वो बोल लो, जो चीज़ आपको अच्छी आती है वो आप करना करना जानो बस। अच्छा, काम क्या किस तरह करना होता है सब कुछ बताती हूँ, सब कुछ साथ साथ चलेंगे, ठीक है, सब दिखाऊंगी, ये भी बताऊंगी क्या चीज़ वेबिनार में मैं बता रही हूँ, किस चीज़ के लिए आपको फर्दर परस्यू करना होगा, ठीक है। तो जी मैं आपको सब बताती हूँ। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे जनाब। कैटेगरीज टू लर्न। अब अगर तो आप फ्रीलांसिंग सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू करना चाहते हैं और आप कहते हैं कि मुझे डॉक्यूमेंटेशन ही सिर्फ आती है, या आपको वीडियोग्राफी आती है, फोटोग्राफी आती है, या आपको एडिटिंग आती है, ये सब आता है, या आपको वेबसाइट हैंडल करनी आती है या मैनेज करना था, कुछ भी फ्रीलांसिंग ऐप्स के थ्रू तो आपको ऑनलाइन जॉब्स मिल जाती हैं और ऑनलाइन जॉब्स में आप अच्छा खासा कमा लेते हो, तो फ्री होता है, कोई पेड रजिस्ट्रेशंस नहीं होती, कुछ भी ऐसा नहीं होता, सारी एप्लीकेशंस फ्री होती हैं। अच्छा जनाब, अब इसमें आपको ये कुछ काम की चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए, जिसमें एम एस वर्ड है, एम एस एक्सेल है, एम एस पावर पॉइंट है, ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, जो कि आपको थोड़ी बहुत आनी ही चाहिए, क्योंकि आपने खुद की मार्केटिंग भी करनी होती है। आप कोई भी एप्लीकेशन ज्वाइन करते हो आपको अपनी मार्केटिंग भी आनी चाहिए, जो अपनी प्रोफाइल की मार्केटिंग आप उस जगह पे करते हो, किस तरह अपनी प्रोफाइल डेवलप करते हो, वो चीज़ आनी चाहिए। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो हर किसी को मेरे ख्याल से आनी चाहिए।
तो ये सारी चीज़ें वो जो है फ्रीलांसिंग के एक कोर्स में जो मैं सिखाती हूँ, जो ये इंस्टीट्यूट हमारा अलग इंस्टीट्यूट, जो कि आई थिंक दिस इज़ अ वेरी अडोरेबल इंस्टीट्यूट। मैंने इनको ज्वाइन ही इसलिए किया था कि ये लोग सिर्फ बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ देना जानते हैं, इनको कोई लेना देना नहीं है अमाउंट से, इनको कोई लेना देना नहीं है ज़्यादा। दे आर सो मतलब आप कह सकते हो ये इतने अच्छे, और इन्होंने इतना फेवरेबल एनवायरनमेंट दिया है बच्चों को। मैं इनके पास इसलिए आई थी बिकॉज मैं चाहती थी कि मेरी नॉलेज थोड़ी फ्लरिश हो, लोगों में जाए, लोगों को भी सीखना आए, और लोगों को भी पता चले कि क्या चीज़ें हैं जो वो लैक कर रहे हैं और जो बहुत ज़रूरी हैं। तो मैं उनको सिखाने यहाँ पे आई। तो इन्होंने प्लेटफॉर्म दिया कि आप सिखाएं बच्चों को, और मैंने जितना हो सका, मैंने जितनी नॉलेज मेरे पास थी सारी दे दी, और सारी मैं अभी भी प्रोवाइड करती हूँ हर किसी को। तो थ्रू दिस कोर्स जो है फ्रीलांसिंग कोर्स करवा लिया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है वो कर लेते हैं हम। तो और डिफरेंट कोर्सेज जो है वो अल्लाह का आपको प्रोवाइड करता है। तो अगर आपने कोई भी और कोर्स जो है वो आपने इनसे पूछना हो तो आप प्लीज़ उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, एडमिन को, जो कि मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में नंबर दिखाया था, नंबर शेयर भी कर दिया जाएगा ग्रुप में। तो यू गाइस कैन सिंपली कांटेक्ट देम एंड यू कैन आस्क देम फॉर द कोर्सेज। अब फ्रीलांसिंग कोर्स भी है, ये भी प्रॉपर एक करवाती हूँ मैं। ठीक हो गया। अच्छा, अकाउंट बनाना आता, वर्क भी है, फाइवर भी है, क्लाइंट से प्रोजेक्ट कैसे, हाँ जी ये चीज़ें भी हैं। देखें क्लाइंट से प्रोजेक्ट कैसे लेना है, ये चीज़ें भी मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। अच्छा जनाब, हम आगे चलते हैं। आप लोगों के क्वेश्चंस के एक एक क्वेश्चन का मैं आंसर करूँगी। मैं देख रही हूँ साथ साथ क्वेश्चंस, आई एम नॉट मिसिंग एनी। ओके जनाब, अब ये फ्रीलांसिंग की जो बातें मैंने नॉर्मली की हैं वो आपके सामने दोबारा आ गई हैं कि आप घर में बैठ के मनी, यू कैन जस्ट, यू डोंट नीड एनी एजुकेशन फॉर इट, यू डोंट नीड, और इवन आप अपनी शक्ल भी नहीं दिखाते हो क्लाइंट को कि मैं हूँ कौन। ठीक है, आप हो कौन, आपको शक्ल दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है। आपने सिर्फ काम करना है और क्लाइंट ने आपको पैसा देना है, और कोई लेना देना ही नहीं है, ट्रस्ट मी। तो इससे ज़्यादा सिक्योर और गुड और इजी वर्क मेरे ख्याल से नहीं है। घर से नहीं निकल रहे हो आप, घर में बैठ के कर रहे हो, ठीक है, इजी होके उठ रहे हो, आराम से 12 बजे उठते हो और आराम से काम शुरू करते हो जब दिल करता है, और जब मर्जी बंद करते हो। दैट इज कॉल्ड अ बॉस मूव, यू सी, बॉस मूव। एंड दिस इज व्हाट हम सब चाहते हैं। कोई भी बंदा नहीं मेहनत करना चाहता, और ये बात सच्ची है। चलें जनाब, हम आगे चलते हैं। करियर स्कोप, इसमें मैं आपको एक एग्जांपल नीचे लिखी हुई है, धनकाश एंड जोफ्रा। जोफ्रा तो एक बहुत ही वेल नोन जो है वेबसाइट है, ठीक हो गया, फ्रीलांसिंग की। इसमें लोग अपने आर्टिकल्स देते हैं और वो उनमें बड़ा पैसा आता है, बहुत पैसा आता है, ठीक हो गया। फ्रीलांसिंग के लिए जनाब, आपको अगर मोबाइल में वर्ड चलाना आता है तो आपके लिए वो भी बहुत है। अगर आपको मोबाइल में वीडियोस बनानी आती है आपके लिए वो भी बहुत है। तो इट डू नॉट रिक्वायर्ड एनी स्पेशल लैपटॉप या स्पेशल फ़ोन या बड़ी कोई हाई आइडेंटिफाइड क्वालिफाइड नहीं यार। मेरे पास भी नॉर्मल डेल का बहुत पुराना एक लैपटॉप है, एंड आई एम यूजिंग दैट एंड आई एम वर्किंग ऑन दैट, दैट्स इट, यू सी। सो यू डू नॉट नीड एनीथिंग सो स्पेशल फॉर दिस ऑल। वही मैं कह रही हूँ, जो चीज़ हम सोच ही नहीं सकते, मान ही नहीं सकते, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट हमें है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारा इनकम है, गेन है। इन्वेस्टमेंट ऑफ थोड़ा टाइम है अगर हम देना चाहें तो। ठीक हो गया। पावर पॉइंट की जॉब कैसे मिलेंगी वो भी आपको मिल जाती है इधर, ये भी मैं आपको बताती हूँ, विद साथ साथ मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा जी, स्कोप की बात कर लेते हैं। तो इसमें ये बात है कि जैसे धनकाश की मैंने एग्जांपल दी है, दिस इज़ एन इंस्टीट्यूट, पाकिस्तान के अंदर ही है। ये हस्बैंड एंड वाइफ हैं, दो लोग जो ओनर हैं इस चीज़ के। उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टार्ट किया ही फ्रीलांसिंग से। उनके पास कोई पैसा नहीं था उस टाइम पे, ट्रस्ट मी, कोई नहीं था। आई वेंट टू देम, मैंने उनसे बात की हुई है और मैं जानती हूँ कि वो फ्रीलांसिंग की चीज़ें किस तरह हैंडल करते हैं। उन्होंने कुछ अर्सा पहले, इट्स अबाउट 3 to 4 years बैक, उन्होंने जो है फ्रीलांसिंग ज्वाइन की। उनके पास कोई पैसा नहीं था, कोई जॉब नहीं थी, कुछ भी नहीं था, दे वर ज़ीरो। ठीक है, और उनको एक छोटी सी फ्रीलांसिंग ऐप से 500 रुपया आता था पर आर्टिकल। ठीक है, वो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ पूरा पूरा दिन रात आर्टिकल्स लिखते थे ताकि उनके पास इनकम हो, बिकॉज उनका एक छोटा सा बच्चा था, राइट, दे हैड टू वर्क, दे डिडंट हैव होम। वो गाड़ी में बैठ के अपना ये काम करते थे, उनके पास एक गाड़ी थी, जस्ट अ कार, और उसमें वो बैठ के लैपटॉप के साथ काम करते थे, कहीं जाके किसी के ऑफिस में चार्ज कर लें, दिस मच बुरा टाइम एक इंसान पे। और वो काम करता है सिर्फ फ्रीलांसिंग का, और फ्रीलांसिंग से फिर इतनी इनकम आती है कि सेविंग्स भी उनको उसी में से करनी आ जाती है, और उसी में से वो अपना घर बनाते हैं, एक धनकाश इंस्टीट्यूट खड़ी करते हैं, फिर उसको स्प्रेड करते हैं और इस इंडस्ट्री को बढ़ाते हैं। और 2 3 से 4 जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ धनकाश, फिर इंडिया में एक इंस्टीट्यूट ऑफ धनकाश, एंड नाउ आफ्टर लाइक 4 years दे आर वेरी वेल नोन पीपल। सो कहाँ से स्टार्ट किया फ्रीलांसिंग, कहाँ से
अच्छा गाइज, दिस मीटिंग इज गोइंग टू एंड, तो ऐसा करती हूँ, एंड कर देती हूँ और इसको रीस्टार्ट करती हूँ। आप लोग प्लीज़ रीजॉइन करें और फिर हम इसको फर्दर चलते हैं लेके। जी, मैं आपको बताती हूँ क्लाइंट की पोर्टफोलियो, प्लीज़ अपना क्वेश्चन सेव कर लें, आप मुझे नेक्स्ट चैट में लिखिएगा, मैं वहाँ बताऊँगी। चलें, अब हम इसको एंड करते हैं, हम इसको रीस्टार्ट करते हैं, ठीक हो गया? आप लोग प्लीज़ रीजॉइन करिएगा फ़ौरन से। ये 1 से 2 लाख रुपए आपको आराम से जो है आपको देते हैं, एक छोटे से आर्टिकल का, आर्टिकल ऑफ 5 पेजेस, तो इस तरह से भी होता है। तो जितनी जितनी अमीर वेबसाइट्स हैं वो उतना उतना पैसा ज़्यादा देती हैं। अगर आपका जैक लग जाए, आप प्रोफाइल बना लें, आप उनसे काम करना शुरू कर दें उस पर, तो आपको इतना इतना पैसा भी आता है। समझ रहे हैं? तो वो वेबसाइट भी मैं आपको दिखाऊंगी, भी उनके नाम बताऊंगी, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि ये क्या होता है। अच्छा जनाब, अब हम ये देखते हैं कि मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें हैं जो दिखाना चाह रही हूँ, हम देखते हैं। अच्छा, here we go to the अपवर्क पेज, ठीक है? अपवर्क की मैं आपको एक पिक्चर इमेज दिखाना चाह रही हूँ, जो कि आपको थोड़ी सी फ्रीलांसिंग एप्स की पिक्चर और इमेज जो है वो नज़र आएगी, ठीक है? प्रोफाइल पे आप अपनी पिक्चर लगा लें तो बेटर होता है। अगर आप अपनी नहीं लगाना चाहते तो यू कैन पुट ऑन द पिक्चर ऑफ एनी मेल पर्सन ऑफ योर होम, ठीक है? आप उनकी पिक्चर लगा लें, दैट डजंट मैटर, ठीक है? क्योंकि क्लाइंट को आपकी शक्ल से कोई लेना देना नहीं होगा, क्लाइंट को सिर्फ आपके काम से लेना देना होगा। तो एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू प्रोवाइड, राइट? अच्छा जनाब, अब और भी किसी के जो क्वेश्चन थे प्लीज वो यहाँ पे रीराइट करें, जिनके मैंने आंसर्स नहीं दिए, ताकि कोई रह ना जाए। अच्छा, अब ये जो आपके सामने नजर आ रहा है, दिस इज अपवर्क का प्रोफाइल पेज, ठीक है? इस तरह से आपको प्रोफाइल पेज आता है। उसमें एक तरफ मैसेजेस हैं, जॉब है, रिपोर्ट्स हैं, ठीक है? आपका एक अपना अकाउंट होता है, उसमें इस तरह से चीज़ें आती हैं, प्रपोजल्स आपको इस तरह से नजर आते हैं, ठीक हो गया? जिसमें एक न्यू प्रपोजल है उसको देखें आप, उसमें उसकी सारी डिटेलिंग दी होती है। आप उसको एक्सेप्ट करना चाहें आप करें, आप नहीं करना चाहते आप इग्नोर कर दें, ठीक है? आप 3-4 दिन बाद देखें, आप आराम से शहजादों की तरह बैठे और आप उसको बिल्कुल ना देखें, ठीक है? सो दिस इज हाउ। फिर हम लोग ये देखें, ये है प्रेपले, ठीक है? प्रेपले ऐप है जो कि इसमें आप देते हैं, डिफरेंट किस्म के लेक्चर्स देते हैं, अपने लेक्चर्स बनाते हैं वीडियोस लेक्चर्स की, उनको रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी मैथ्स बहुत अच्छी है, या मेरी इंग्लिश उर्दू अच्छी है, तो मैं इंग्लिश के किसी भी टॉपिक का जो कि आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा टॉपिक आजकल चल रहा है, या एफएससी की बुक्स के टॉपिक्स हैं, मैं उनका लेक्चर दे के बना के और उसे अपलोड कर देती हूँ अपनी प्रोफाइल पे। अब होगा ये कि जितने भी लोग, और उसकी मैं अमाउंट लिखती हूँ बहुत थोड़ी, अब जितने भी लोग मेरी उस वीडियो को ओपन करना चाहेंगे वो उसमें पहले अमाउंट डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ ओनली 500 रुपीज़। तो जो बच्चे वहाँ से सीख रहे हैं वो सब कुछ, ठीक है? वो ये एक ऑथेंटिक वीडियो हमने बनाई होगी, इसमें आप वेग वीडियोस नहीं डाल सकते। वेग वीडियोस डालेंगे तो क्रॉस चेक हो जाते हैं, कोई रिपोर्ट कर देता है तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है या सीज हो जाता है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ऑब्वियसली, अगर इतना आपको कोई एप्लीकेशन प्रोवाइड कर रही है तो वो कुछ स्ट्रिक्ट पॉलिसीज आपके लिए भी रखेगी, ठीक हो गया? अच्छा जी, अब जब इस तरह से आप वीडियोस अपलोड करते हो, नीचे बेशक अपनी एक अमाउंट लिख देते हो कि जनाब इतनी अमाउंट मेरी हर वीडियो को ओपन करने की लगेगी। लोग वो ओपन करते हैं वीडियोस, लोग सुनते हैं वो वीडियोस, और पाकिस्तानी तो कम लेकिन बाहर कंट्रीज में सब। फॉर एग्जांपल आप सऊदी अरब में देख सकते हो, वहाँ पे बहुत लोग हैं डिफरेंट एरियाज में, जहाँ पे जो पाकिस्तान के स्कूल या पाकिस्तान के ऑक्सफोर्ड स्टडीज़, या आप जो भी कहते हो, ये लोकल बुक्स चलती हैं बहुत डिफरेंट जगहों पे, तो वहाँ पे भी वो चीज़ें। तो आप जो भी लेक्चर अपलोड करोगे, लोग उसको देखेंगे, लोग सुनेंगे, और आपको पेमेंट तभी आ जाएगी जैसे वो वीडियो ऑन करेंगे। समझ रहे हैं आप? वीडियो ऑन करेंगे, फिर उस पर वो क्वेश्चंस करते हैं, उन क्वेश्चंस के आप आंसर देते हो, उनके भी आप चार्ज करते हो कि 10 रुपीज़ फॉर पर क्वेश्चन है, तो ओके, यू मे आस्क क्वेश्चन। सो दिस इज हाउ यू, विदाउट पोर्टफोलियो क्लाइंट्स नो, without portfolio clients do not give you orders. You need a portfolio. What is portfolio? In applications पे, in websites पे, प्रोफाइल इज योर पोर्टफोलियो, ठीक है? उसमें आपने क्या कुछ डालना होता है, आपने उसमें आप कोर्सेज ऐड कर दें आप। और स्पेशल बात यह है कि अगर आपको आपके कोर्सेज वाली आउटलाइन ज़्यादा होती है, जिस तरह मेरी कोर्सेज की आउटलाइन बहुत लंबी थी कि जनाब फ्रीलांसिंग की हुई है, डिजिटल मार्केटिंग की हुई है, सोशल मीडिया मार्केटर हूँ, इन्फ्लुएंसर हूँ, सोशलिस्ट हूँ और एडवोकेट हूँ, और मतलब ये सारी चीज़ें, तो इनमें सबसे बेसिक प्रोफेशन मेरा एडवोकेट था। बट बाकी चीज़ें क्योंकि मैंने उसमें कोर्सेज ऐड किए अपने, तो आई एम ना मेरी प्रोफाइल की पोर्टफोलियो बढ़ गई,
ठीक हो गया। तो इस तरह से आप चीजें ऐडअप करते हैं, तो साइड बाय साइड आप कोर्सेज करते हैं। कोर्सेज कहाँ से करते हैं? वो फ्रीलांसिंग ऐप से ही करते हैं। फ्रीलांसिंग ऐप्स आपको फ्री के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, आप वो करें, अपनी पोर्टफोलियो में ऐड करें एंड चिल करें, ठीक है। दिस इज व्हाट इट्स सो बेनिफिशियल, इट्स वेरी मच बेनिफिशियल। इनको सिर्फ रेटिंग चाहिए, फ्रीलांसिंग ऐप्स को, इनको रेटिंग मिलती है और इनको वैसे ही ऊपर से पैसा आता है, ठीक हो गया। और आपको इनसे पैसा आता है। तो इट इज द सिंपल थिंग कि इसमें आप किसी से मांग नहीं रहे हो, किसी के पास जा नहीं रहे हो, अपने हर फन मौला बन के, अपनी मर्जी है सब कुछ, ठीक है। अच्छा जनाब, तो इस तरह से भी होता है कि वीडियोस वाली भी एप्लीकेशन होती हैं फ्रीलांसिंग की, उसमें आप वीडियोस देते हैं, प्रोवाइड करते हैं लोगों को, और उसमें आपको पैसा मिलता है। अच्छा जी, एक क्वेश्चन है कि किसी ने हमें काम दिया है और हम किया है लेकिन उन्होंने पैसे नहीं दिए, ऐसा नहीं होता, ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं होता। एट द टाइम, जो टाइम आप लोगों ने फिक्स किया होता है कि इस टाइम पे जनाब मैं आपको प्रोजेक्ट सबमिट कर दूंगा, तो आप उस टाइम को वहाँ पे नोट करवाते हो अपनी, यानी प्रोफाइल्स में एक टाइम होता है, एक टाइम बार होता है, उसमें आप नोट करवाते हो। अगर किसी ने आपको पैसा नहीं दिया ना, तो आप वहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हो, उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाता है, जो कि एक मजे की बात है। लीगल एक्शन का मतलब ये नहीं है कि उनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया या नो, उनको प्रॉपर नोटिस जाता है कि आपने काम लिया है, बेशक वो आउट ऑफ द कंट्री है। एंड दिस इज वाई फ्रीलांसिंग इज ग्लोबल, ठीक है, ये वर्ल्ड वाइड है, कि उनको वो नोटिस जाता है, जो कि आपकी तरफ से नहीं होता है, उस एप्लीकेशन की तरफ से होता है। एप्लीकेशन आपको पैसे दे देती है, ठीक है, आपको ये अपने अकाउंट से डाल देंगे पैसे। अब वो इंसान, उसको एप्लीकेशन दिया और उसको, उसने जो पैसे देने हैं वो अब एप्लीकेशन और उस बंदे का मैटर है, आपको अपने काम का पैसा मिलेगा, ठीक है। तो यस, बिल्कुल, ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए भी एक प्रॉपर फ्रीलांसिंग एप्स हैं जिनमें ग्राफिक डिज़ाइनर्स, फोटोग्राफी एंड कैलीग्राफी एंड ये सब कुछ, डिज़ाइनर्स फॉर लाइक आर्किटेक्चर डिज़ाइन, इस सब के लिए भी हैं एप्लीकेशन, एंड आई नो दैट एंड आई विल डेफिनेटली गाइड यू अबाउट इट। अच्छा जी, अब हम देखते हैं, हम नेक्स्ट चलते हैं। ये एग्जांपल्स मैंने रखे, देखिए फाइवर है, फाइवर पे भी आप काम करते हो, फाइवर पे आप गिग्स बनाते हो। गिग्स क्या होते हैं? एक्चुअली वो आपके पैकेजेस होते हैं। आप पैकेज बनाते हो कि इतने इतने टाइम में मैं काम करूंगा या करूंगी, इतना मेरी अमाउंट होगी, इतने वर्ड लिमिट होंगे, अगर इससे वर्ड लिमिट ज़्यादा होगी पैसा ज़्यादा लगेगा। अगर आप उसमें रिवीजन देते हो, यानी वापस देते हो मुझे कि ठीक कर दो चीज़ें, तो उसमें भी मैं पैसा लूँगी, इतने दिनों में मैं काम करके दूँगी। वो एक आप पैकेज ऑलरेडी बना के रख देते हो, अब लोगों ने आपको कॉन्टैक्ट करना है, लोग उस पर आपको कॉन्टैक्ट करें, जिन्होंने नहीं करना वो ना करें, ना आपका टाइम वेस्ट होता है ना उनका, ठीक हो गया। तो फाइवर भी एक एप्लीकेशन है दैट इज़ नॉर्मली वर्किंग। अच्छा जनाब, अब आप ये देखिए, आप लोगों के सामने मैंने कुछ वेबसाइट्स लिखी हैं, अभी फ़िलहाल आपके सामने सिर्फ 18 वेबसाइट्स आई बाइक हैं। किधर ले आके गए? अच्छा जी, आई एम वेरी गुड एट MS Word and PowerPoint. Yes, I don't do, okay, it's okay. If you don't know how to start, I can guide you. I will guide you definitely. ये वेबिनार हमने अरेंज ही इसलिए किया है कि बच्चों को एटलीस्ट अवेयरनेस हो कि जनाब इधर कोई है जो आपको सिखा सकता है। यू डोंट नीड टू गो टू हायर, हमें ये चीज़ सिखा दें। आप एक नॉर्मल से लोअर फॉरम से भी एक बेहतरीन चीज़ सीख के निकल सकते हो। इसलिए हमने ये वेबिनार अरेंज किया है कि आपको पता चले कि हम ये कोर्स करवा रहे हैं और इसमें ये सब कुछ है जो आप चाहते हो, और उसमें हमें फ़ायदा इतना नहीं है जितना आपको फुल लाइफ के लिए फ़ायदा है, ठीक है। हमें फ़ायदा इतना है कि हमसे अल्लाह खुश हो जाता है कि हम इतनी हेल्प कर रहे हैं, एंड दैट इज़ द ओनली थिंग दैट आई प्रेफर द मोस्ट, ठीक हो गया। एजुकेशन का कोई इतनी मसला नहीं होता इसमें, आपको सिर्फ पढ़ना लिखना आना चाहिए। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन करो, अगर तो आप वीडियोस का काम करो, तो फिर पढ़ना लिखना भी नहीं आना चाहिए, वैसे भी चलेगा, ठीक हो गया। पेंटिंग आती है तो वो कर लो, मतलब यू कैन जस्ट जॉइन इट। आपको कुछ नहीं भी आता ना, आप एक नॉर्मल सी पेंटिंग के लिए कोई फ्रीलांसिंग ऐप ज्वाइन कर लेते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, I don't know whose mic is unmute. I think I muted his mic. चलिए, प्लीज जिसका भी माइक है वो म्यूट कर ले, बिकॉज इट इज़ वेरी, यू सी, इट्स नॉट गुड एंड इट्स नॉट फॉर्मल। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, फिर ये है कि जिस तरह से आप लोग नॉर्मली ये करते हैं कि जनाब आपको कुछ नहीं आता, लेट्स सपोज सिर्फ मुझे एक छोटी सी ड्राइंग करनी आती है और मैं सिर्फ पेंट ही करना चाहती हूँ, या मुझे सिर्फ और सिर्फ पेंट फेंकना आता है कागज़ पे और कुछ भी नहीं। कैलीग्राफी ऐसे ही होता है, नहीं सॉरी, कैलीग्राफी नहीं, आई मीन ये जो पेंटिंग होती है नॉर्मल सी, ये इसी तरह से होती है। अब आपको ज्वाइन करो या वेबसाइट ज्वाइन तो करो, ठीक है, उसमें अपना पोर्टफोलियो बनाओ, बना लिया, आपको क्लाइंट
एक हफ्ते नहीं आया, दूसरे हफ्ते आपको सिखा दिया जाएगा किस तरह क्लाइंट लाना है, आपको क्लाइंट आ गया तो आपको पैसा आ रहा है। जो चीज आपको नहीं आती है आप उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे, करके एक्सपर्ट होगे ना, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू लर्न फ्रॉम इट। यस, थैंक यू फॉर हेल्पिंग। हम ना एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की बात कर रही थी मैं। यस, टीचिंग कैन बी बेस्ट एट फ्रीलांसिंग एज वेल, क्योंकि जब ये प्रेपले की मैंने बात की है तो उसमें टीचिंग ये सारी, ठीक हो गया। अच्छा जनाब, अब वीडियो पोस्ट करने का कौन सा वेबसाइट होता है जिसमें हम वीडियोस पोस्ट कर सके हैं? बिल्कुल वेबसाइट्स हैं वीडियो पोस्ट करने की भी। अभी मैंने आपको प्रेपले की एग्जांपल दी थी, एंड अगर उसके अलावा आपको कोई और वेबसाइट जानी है तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। आपके सामने 8 वेबसाइट्स तो आपके सामने हैं, 18 वेबसाइट्स मैंने आपके सामने लानी है, जो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें। आप मतलब जितना इससे फ़ायदा आप निकालना चाहते हैं आप निकालें, आप स्क्रीनशॉट लेके इनकी रख लें और आप इनको ज्वाइन करके देख लें, ठीक है। तो दीज आर द एप्लीकेशन जिस पर आपको फौरी तौर पे पैसा भी आता है और आप फौरी तौर पे वर्क स्टार्ट भी कर देते हो। अच्छा जी, तो इनमें काफ़ी वेबसाइट ऐसी भी हैं जिनमें आप जो है वीडियोस पे भी काम करते हैं, आप ऑडियोज़ पे करते हैं। अगर आप सिंगिंग अच्छी करते हैं आप वो भी कर सकते हैं, अगर आप शायरी अच्छी करते हैं वो भी, अगर आप इंग्लिश पोइट्री कर सकते हैं दैट इज़ ऑल्सो फेवरेबल टू यू। यू सी, एवरी वर्क यू कैन डू इज़ फेवरेबल टू यू। अगर आप फ्रीलांसिंग के थ्रू करते हैं तो उसका पैसा आएगा, ठीक है। एंड यू शुड इनफैक्ट, आपको अपनी जो खासियत है उसे कैश करना चाहिए। क्यों नहीं, मतलब क्यों नहीं, अल्लाह ताला ने आपको एक खासियत दी है, आप उसको कैश करो। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया है, और जी ठीक है, मैं आपको ये भी गाइड करूँगी कि कहाँ से स्टार्ट लिया जाता है। जनाब, अभी फ़िलहाल आपके सामने जो एप्लीकेशंस हैं वो वेबसाइट्स हैं, ठीक है। ये वेबसाइट्स हैं फ्रीलांसिंग की, जो कि इस वक्त नॉर्मल लेवल पे चल रही हैं और इन पे लोगों को नॉर्मल अच्छी अर्निंग हो रही है, मंथली अर्निंग भी हो रही है, वीकली अर्निंग, व्हाटसोएवर, व्हेनसोएवर यू वांट टू जॉइन एंड वर्क यू वर्क, एंड व्हेन यू वांट टू लीव यू लीव। ओके, दैट इज ऑल योर डिस्क्रिप्शन। अच्छा जी, व्हेन वी गो टू फाइवर या अपवर्क या टॉपटाल, yes you can be active on all the applications। अभी 18 एप्लीकेशन मैं आपके सामने रखूंगी, आप सब पे अकाउंट बनाओ, जिसमें आपका काम चल गया आप उसी पे काम चला लो, ठीक हो गया। जी, इन पेज सॉफ्टवेयर भी बहुत यूजफुल होते हैं फ्रीलांसिंग में, और ये चीजें इन पेज, आउट पेज सॉफ्टवेयर एंड ऑल दिस, ये चीजें मैं डिजिटल मार्केट जो आपको एक बड़ी चीज डिटेल में सिखाई जाती है। जैसे अभी 1 घंटे की क्लास में आपको इतनी डिटेलिंग मैंने कर दी, तो वो तो मैं आपको प्रैक्टिकल साथ साथ करवा के दिखा रही हूँ, ठीक है। आपको सिखा रही हूँ कि ये इस तरह से हो रही है, चीज इस तरह हो रही है, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, प्रैक्टिकल हो रहा होगा। तो वो आपके सामने उससे ज्यादा बेहतर मेरे ख्याल से आपको कुछ नहीं मिल सकता ऑनलाइन, ठीक है। आप ये कब करना चाहते हैं, आप बिल्कुल इस वेबिनार के बाद कांटेक्ट कर लें और आपको सारी डिटेल्स गाइड कर दी जाएंगी। एहतशाम सर यहाँ मौजूद हैं, वो सारी डिटेल्स आपको गाइड कर देंगे। फाइवर पे गिग्स कैसे बनाते हैं, अपवर्क को किस तरह ज्वाइन करते हैं, टॉप टाल में कितना पैसा आता है, सिंपली हायर्ड में कितने लोग हायर होते हैं, पेपर पर आवर का मतलब क्या है, हर घंटे कितना पैसा मिलता है, क्राउडेड में क्या होता है, क्रिएटिव ग्रुप में क्या होता है, ये सब कुछ मैं आपको इस कोर्स में डिटेल में हर रोज 1-2 एप्लीकेशंस के साथ सिखाऊंगी। ज्वाइन करने से पैसा आने तक आपको ये चीज सिखाई जाएगी, ठीक हो गया। सो दिस इज हाउ आई विल गाइड यू अबाउट फ्रीलांसिंग। हमने वेबिनार इसीलिए ही तो कंडक्ट कराया है कि लोगों को पता चले जनाब यहाँ पे हम हैं, आप हम तक आ सकते हैं और सब कुछ सीख के जा सकते हैं। अच्छा, दोज हु वर आस्किंग अबाउट कि जनाब हम अपनी जो पेंटिंग है या अपनी वीडियोस हैं वो कहाँ अपलोड कर सकते हैं, तो क्रिएटिव ग्रुप, आप ये जो वेबसाइट है द क्रिएटिव ग्रुप, आप इसको ज्वाइन कर लें, यहाँ पे आपका ये बेनिफिट हो जाएगा। अच्छा, तो ये 8 एप्लीकेशन आपके सामने, अब हम अगली में जाते हैं और आगे देखते हैं। 18 मैंने टोटल जो है वो जमा करके रखी है। तो हेयर यू गो नाउ। अगर आप कोई सिनेरियो बेस्ड जो है, फॉर एग्जांपल आप कोई मूवी बनाना जानते हैं, दिमाग में आपके कोई सिनेरियो बेसिंग है, वो भी आप राइटर एक्सेस में जा सकते हैं। टास्क रैबिट यानी कि इसमें आपको कोई टास्क मिलता है आवरली बेसिस पे या वीकली बेसिस, आप वो टारगेट टास्क भी होता है, लेकिन
कोई भी काम इसमें आपको घर से बाहर नहीं लेके जाता। आई एम वेरी सॉरी, घर से बाहर नहीं ले जाता, घर के अंदर रह के सारे काम करने आपने, ठीक हो गया। डिजाइन हिल है, इसमें आप हर तरह की डिजाइन, आर्किटेक्चरल, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, एवरी काइंड ऑफ डिजाइनिंग आपको यहाँ मिलती है। गुरु, इसके तो नाम से पता चला कि ये इंडियन एप्लीकेशन है, लेकिन इट गिव्स यू, इट प्रोवाइड्स यू द अपॉर्चुनिटी फॉर दिस रिटन डॉक्यूमेंट एंड ऑल, ठीक है। हायरेबल फ्लेक्स जॉब्स, यानी कि अगर आप बैनर्स इन ड्राफ्ट करने आते हैं, सीवीज बनानी आती हैं, इस तरह की डॉक्यूमेंटेशन आती हैं, तो आप इसको ज्वाइन करते हो। इनमें वैरायटीज भी होती हैं, ये इनकी स्पेशलिटीज है जो मैं आपको बता रही हूँ। जब आप इनको ज्वाइन करते हो, इनमें इनकी फर्दर वैरायटीज भी आती हैं। अच्छा जनाब, आप क्या कह रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग के लिए कौन सी वेबसाइट बेस्ट रहेगी? जनाब, आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ज्वाइन करें, आपको वेबसाइट बनाना सिखा देंगे, वेबसाइट आपकी अपनी होगी। उसके बाद आप अपनी वेबसाइट पे लोगों को लेके आएंगे, लोग आपकी वेबसाइट पे आएंगे, आप लोगों की वेबसाइट पे नहीं जाएंगे। गेटिंग इट? वहां से आपको मिलेगी मीडिया पावर, वहां से आपको मिलेंगे लोग, जिन लोगों को आप अपनी वेबसाइट पे प्रमोट करेंगे, अपनी फ्रीलांसिंग लिंक को, लोग वहां जाके आपसे काम भी लेंगे, आपको पैसा ही आएगा और आपको करना कुछ भी नहीं पड़ेगा। सारे सिनारियों में आपने करना क्या होगा, जो कोर्स 1 महीने का होगा, उस 1 महीने में जो हर वीकेंड पे 2 क्लासेस होंगी, आपने वो लेनी है और आपको सब आता है, ठीक है। आप साथ साथ करेंगे, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल करवाती हूँ। मैं ये सब जो बोल रही हूँ, ये वेबिनार में सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोल रही हूँ, इतना आई डू नॉट स्पीक। वी वर्क, वी वर्क, एंड येस द कोर्सेज आर पेड। आप अमाउंट का पूछ सकते हैं, इट इज़ वेरी नॉर्मल अमाउंट, एक बच्चा अपनी जेब से दे सकता है। तो ट्रस्ट मी, यू गाइज विल गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। मुझे नहीं लगता, अब अगर आप सिमिलर चीज़, अगर यही चीज़ें आप धनकाश में जाके वहाँ से आप करने चाहेंगे, तो 30,000 वो पर कोर्स लेते हैं, और उसमें वो जस्ट 15 एप्लीकेशंस आपको सिखाते हैं। तो देर आर डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स हैं जो ये चीज़ें कराते हैं, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव हैं। तो मुझे मुझे एक्सपेंसिव का मसला नहीं था। हमने एक इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश की हुई थी, हमने सोचा कि उसमें लोगों को सिखाना चाहिए, बच्चों को, तो हम सिखा रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। यू सी, ये नेसेसरी चीज़ है, ये आनी चाहिए, ये खाने की तरह ज़रूरी है। अच्छा जनाब, तो अब ये लर्निंग आउटकम्स आपके सामने हैं, जो कि आउटकम सारे के सारे डिजिटल मार्केटिंग एज वेल एज फ्रीलांसिंग के हैं। फ्रीलांसिंग की तो आपने एप्लीकेशन देख ली 18, मैं सिखाती हूँ अपने कोर्स में 25 एप्लीकेशंस जो हैं वो मैं सिखाती हूँ अपने कोर्स में, ठीक है। जिसमें मैं आपको लॉगिन से लेके पैसा किस तरह आएगा तक, उस पर पब्लिक किस तरह आएगी तक, उस पर जो है पब्लिक पावर, क्लाइंट कैसे रुकेगा तक, क्लाइंट को किस तरह से आपने ग्रैब करना है, सारी चीज़ें बताई जाती हैं। प्रोफाइल कैसे बनानी है वो बताई जाती है। सो फ्रीलांसिंग का ऑल एंड ऑल बताया जाता है, पूरा सिनेरियो। उसके अलावा फिर आपको डिजिटल मार्केटिंग में मार्केटिंग कैसे की जाती है, वेबसाइट कैसे बनाई जाती है, पिंटरेस्ट को कैसे यूज़ किया जाता है, इंस्टाग्राम फेसबुक की वीडियो से पैसा कैसे आता है, और यूट्यूब पे आपको कैसे पैसा आता है, टिकटॉक पे कैसे, यूट्यूब पे आप चैनल कैसे बनाते हो, उसको चलाते कैसे हो। बना लेना इज़ नॉट अ आर्ट, चलाना इज़ एन आर्ट, ठीक है। डू रिमेंबर, आपने जहां भी अकाउंट बनाया है, जो भी अकाउंट बनाया है, बना लेना इज नॉट एन आर्ट, ठीक है। बना लेना इज नॉट एन आर्ट, चलाना इज द रियल आर्ट, एंड दैट इज व्हाट वी टीच यू, वी गाइड यू, ठीक है, एट एवरी स्टेप। और इनफैक्ट जितने भी बैचेस अभी तक गुजरे, उनमें उन सब बैचेस में किसी किसी बच्चे को कोई मसला होता है तो दे कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली अगैन एंड अगैन। सो दिस इज हाउ वी आर अवेलेबल इनफैक्ट। तो प्रैक्टिकल कहाँ पे सिखाती हूँ? जूम, यही लैपटॉप होता है, यही स्क्रीन होती है, इसमें मैं सब कुछ करके दिखाती हूँ और आप अपनी स्क्रीन पे साथ साथ करते हैं, ठीक है। कोर्स की डिटेल्स वगैरह आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में पूछें, खुल के पूछें, जो क्वेश्चन आता है वहाँ पे पूछें, वहाँ सर एहतशाम आपको हर चीज़ का रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा जनाब, इसके अलावा लिंक्डइन पे आप किस तरह जॉब्स लेते हो, फिर डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में आपको और फ्रीलांसिंग के कोर्स में आपको ये चीज़ें भी मैं बताती हूँ, स्पेसिफाई करती हूँ फ्रीलांसिंग की वो एप्स जिसमें आपको जॉब्स भी मिलती हैं, ऑनलाइन जॉब्स, ठीक है। फिर इसी तरह से कि डिजिटल मार्केटिंग में आपने किस तरह से जो है वो जॉब्स ढूंढनी है, ठीक हो गया। तो ये दोनों चीज़ें इकट्ठी चलती हैं, साइड बाय साइड चलती हैं, एक चीज़ को छोड़ के दूसरी चीज़ सिर्फ चल नहीं सकती, यू सी। सो दिस इज ऑल दैट वी इंक्लूड इन फ्रीलांसिंग। आई होप आप लोग कुछ सेटिस्फाइड हुए होंगे ये सब कुछ सुन के। उसके बाद फिर हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे यूज़ की जाती है, ट्विटर कैसे, फिर आपको पब्लिक पावर कैसे आती है, आप लोगों के इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स कैसे भर सकते हैं, आप लोगों को किस तरह ला सकते हैं। अगर, ऑलवेज रिमेंबर, अगर तो आप
एक भी जगह पे, फॉर एग्जांपल आप इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे या फेसबुक पे आपके फॉलोअर्स एक भी जगह पे ज़्यादा हैं, तो आप उन सारे फॉलोअर्स को दूसरी जगह ले जा सकते हैं, राइट? बिकॉज आपका एक नाम हो जाता है, आपकी एक पहचान हो जाती है, बेशक अपना नाम नहीं होता, एक नाम, एक पहचान, आइडेंटिटी। आई मीन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी होती है आपकी, लोग उसको फॉलो करते हैं। तो अगर आप एक जगह पे होते हैं तो आपको हर जगह वो फॉलो, और उससे आपको, अगर लेट सपोज आपके 1000 फॉलोअर्स हैं, उनमें से आपको 10 लोग तो आपके क्लाइंट बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है? 10 लोग आपको अपना आर्टिकल लिखने को देंगे, और बच्चे, आप ट्रस्ट मी, बच्चे इतने ज़्यादा लेजी हैं कि दे डू नॉट डू देयर असाइनमेंट्स इन फैक्ट, एंड दे आस्क अस टू डू इन असाइनमेंट्स, एंड दे कैन पे 2 to 3 thousand फॉर अ वेरी स्मॉल एंड नॉर्मल असाइनमेंट, यू नो ऐसे राइटिंग की असाइनमेंट के लिए वो 2 to 3 thousand देने को तैयार होते हैं। सो इसलिए भी ये एक आपको बहुत अच्छी बेनिफिशियल चीज़ है आप लोगों के लिए। दूसरी बात, जैसे मेरे पास इंस्टाग्राम पे 35,000 फॉलोअर्स हैं, ठीक है, 35K फॉलोअर्स, एंड आई कैन जस्ट डाइवर्ट देम एनीवेयर आई वांट, बिकॉज आई नो हाउ टू grab public power and how to get public publicity without even exposing my own self. तो दिस इज ऑल दैट वी आर गोइंग टू गाइड यू। एंड देन अब वो 35,000 में से आप अंदाजा करें कितने लोग होंगे जो मुझसे अपना फ्रीलांसिंग एप्स के थ्रू काम करवाते हैं। जस्ट इमेजिन। एंड दिस इज हाउ आई अर्न। मेरा नहीं मूड होता, मैं काम नहीं करती, मेरा होता है, मैं अर्न करती हूँ। जितना काम करूंगी उतना अर्न करूंगी। सो दीज आर द थिंग्स जो कि आपको आनी चाहिए। आई थिंक कि हर बच्चे को आनी चाहिए, हर लेवल पे, हर स्टेज पे, ताकि किसी बच्चे को एम्प्टी हैंडेड ना होना पड़े, जिससे हमारे कंट्री की एटलीस्ट जो आप कह सकते हो जॉबलेसनेस है, ये तो कम होगी, ठीक है, ये कम होगी, और उससे बहुत फ़ायदा होगा हमारी यंग यूथ को, द यूथ दैट इज़ कमिंग राइट अवे, जो हमारे बिल्कुल सामने खड़ी है। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड गाइज। आई थिंक सर एहतशाम, मेरे तो डिस्कशन यहाँ पे ख़त्म होती है फ्रीलांसिंग को लेके। अगर आप लोगों को क्वेश्चन है, प्लीज़ कम अप विद द क्वेश्चन, आई एम राइट हियर टू आंसर। और सर एहतशाम, आप कुछ ऐड अप करना चाह रहे हैं तो प्लीज़। मोस्ट मैम बहुत ज़बरदस्त हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत इंफॉर्मेटिव रहा अल्हम्दुलिल्लाह। आप काइंडली फर्स्ट पेज शो कर दें ताकि बच्चों को वो कांटेक्ट नंबर शो हो जाए। जी बिल्कुल, ये मैंने फर्स्ट पेज जो है ये शो कर दिया है। 1 मिनट यहाँ पे ये लीजिए, और दिस इज द कॉन्टेक्ट नंबर गाइज। जी और ऑलमोस्ट तमाम बच्चों के जो क्वेश्चंस थे वो आंसर किए गए। इसमें ये है कि आपकी जो स्किल है वो उस स्किल को आप वहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं, उस स्किल के थ्रू आप कमा सकते हैं। और अगर आप में कोई स्किल नहीं है, ठीक है, अभी लाइक आपने करंटली बैचलर किया है, आप कंटेंट राइटिंग या कोई और स्किल आपके अंदर ऐसी नहीं है, तो तब भी आपको सिर्फ डीलिंग आनी चाहिए। उस डीलिंग के थ्रू ही आप अर्न कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास आपको इजीली ग्राफिक वाले मिल जाएंगे, इजीली कंटेंट राइटर मिल जाएंगे। आप इंटरनेशनल क्लाइंट देखें, उनसे ऑर्डर लें और पाकिस्तान में एक्सपर्ट से वो करवाएं, और आप आसानी से एक्सपर्ट से ज़्यादा कमा सकते हैं इस तरह भी। तो इसलिए किसी किस्म की वो आपको हेजिटेशन की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये है कि आपको अपनी मार्केटिंग करनी आनी चाहिए, जिस तरह मैम ने बताया। उन जो वेबसाइट है उन पर आपको अपनी प्रोफाइल बनानी है और फिर स्ट्रॉन्ग करके चलानी है। उसके लिए वो आपका पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग होगा और वो सारा कुछ होगा। वो किस तरह होगा तो वो फिर आपको कोर्स में बताया जाएगा, ठीक है। सर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पे ओके, आई हैव सीन योर, मैंने आप लोगों के जो है उसमें क्वेश्चन आया हुआ है कि हमारे जो कोर्सेज हैं क्या वो पेड हैं। यस, आवर कोर्सेज आर पेड। पेमेंट अमाउंट सर बता देते हैं, सो दैट आप लोगों की ये जो है नॉलेज में हो, ठीक है। इट्स नॉट दैट मच, आप अपनी पॉकेट से भी दे सकते हो, इवन कोई भी बच्चा अपनी पॉकेट से आजकल में दे सकता है ये इतनी अमाउंट, इतनी थोड़ी अमाउंट। दैट इज जस्ट बिकॉज के हर इंस्टीट्यूट की एक एक चीज़ चल रही होती है, काम चल रहा होता है, उस काम को सिर्फ उस प्रोसीजर को चलाने के लिए ये अमाउंट रखी है। इसमें कोई पर्सनल बेनिफिट्स नहीं है, आप देख सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। सर शाम प्लीज़ आप थोड़ा गाइड कर दें बच्चों को, वो यहीं भी पूछना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारे इस फ्रीलांसिंग कोर्स की टोटल जो फी है वो 800 है सिर्फ, यानी 800 रुपये फीस है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि तकरीबन 30,000 रुपये तक पे किया जाता है। इवन मैं परसों
एक सेमिनार अटेंड कर रहा था, तो उन सर ने सिर्फ यूट्यूब की या एसईओ की एसईओ सिखाने के लिए 6,000 रुपये यानी डिमांड की, और ऑलमोस्ट यही फी चलती है। हमने ये जो फी रखी है, जिस तरह मैम ने आपको बताया कि इस इंस्टीट्यूट को रन करने के लिए वो जो सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको रन करने के लिए इतनी फी एक रखनी पड़ती है, सिर्फ वो ही रखी है। इसमें कोई आज सच वो जो कमाने वाला है वो हिसाब नहीं होता, तो बिल्कुल माइनस ही फी है। नंबर आपको शो हो रहा है, वो आप कांटेक्ट करें और उसके बाद इंशाल्लाह आपको सिखा दिया जाएगा। बाकी नेक्स्ट भी इंशाल्लाह वेबिनार्स होंगे, उनमें हम आपको बताएंगे कि किस स्किल के थ्रू आप किस तरह कमा सकते हैं। लाइक अगर आप में कंटेंट राइटिंग की स्किल है तो उसके थ्रू आपने कैसे कमाना है, वीडियो एडिटिंग की स्किल है तो उसके थ्रू कैसे कमाना है, इस तरह ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल है तो वो किस तरह, और वो स्किल किस तरह सीखनी है वो हम सिखाएंगे भी, वो तमाम स्किल्स आपको। इस तरह फ्रीलांसिंग इस कोर्स में आपको ये सब सिखाया जाएगा कि आपने अर्निंग कैसे करनी है वेबसाइट के थ्रू। और असल मजा तब आता है जब आपके अंदर स्किल हो, और वो स्किल कैसे आएगी, वो तमाम स्किल्स हम आपको इसी इंस्टीट्यूट में सिखाएंगे वन बाय वन, जो आप सीखना चाहेंगे। ठीक, वो आप नंबर आपको शो हो रहा है तो इस पे आप कांटेक्ट कर लें, तो तमाम आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और जो कोर्सेज हैं उनके उनके बारे में मैं ऐड अप करना ऐड किए होंगे, जिनका अभी मुझे नॉलेज नहीं है, बट जिनका मुझे नॉलेज है वो